अगर आपके गोल ऐसे होंगे तो आप उनको अचीव कर पाओगे। आपको एक टारगेट पता है कि आपको भागना किसके पीछे है। तो ये चीजें हैं जिन डिसीजन के ऊपर हम गोल गोल घूमते रहते हैं और इनके अंदर हम हफ्तों भी वेस्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू प्रेपीट यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम चीज़ों को पोस्टपोन क्यों करते हैं। लेट्स से यार हमें पता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन स्टिल हम चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, यार फ्यूचर में पढ़ लेंगे, राइट। आई गेस ये चीज़ सभी के साथ हो रही होगी कि आप डिले करते हो। तो गैस ये हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, एक बार इसके पीछे के रीज़न समझ लेते हैं। तो गैस देखो, मेनली दो रीज़न है हमारे जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पहला कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट गोल हैं, यानी कि यार हम गोल ऐसे बना करके बैठे हैं जो हमें दिख नहीं रहा कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि यार लेट्स से अगर हम आईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने गोल बना लिया कि आईटी जेम को क्रैक करना है, राइट। लेकिन गाइस वो एक बड़ा गोल हो गया ना, डायरेक्टली वो आपको अभी इस वीक में नहीं दिखाई देगा, 1 मंथ में नहीं दिखाई देगा, वो आपको तब एग्जाम हो जाएगा तब पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है गोल डिसाइडिंग में, ठीक है। आपका गोल थोड़ा क्लियर नहीं है कि आपका गोल एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आपका गोल डायरेक्टली वो एग्जाम नहीं होना चाहिए। आपका गोल क्या होना चाहिए कि मेरे को इस वीक में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस मंथ के अंदर मेरे को ये 2 सब्जेक्ट फिनिश कर देना है। अगर आपके गोल ऐसे होंगे तो आप उनको अचीव कर पाओगे। आपको एक टारगेट पता है कि आपको भागना किसके पीछे है। अगर आपने ये सोच लिया कि आईटी जैम को क्रैक करना है तो यार आप नहीं भाग पाओगे ना उसके ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट कवर करना है और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। अगर आप डायरेक्टली उसी को गोल बनाओगे तो आपकी गोल क्या होनी चाहिए कि इस वीक में ये सब्जेक्ट या फिर ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है और इस मंथ के अंदर मेरे को ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो गोल आपको ऐसे डिसाइड करने ताकि चीज़ें डुएबल लगे और आपको दिखाई भी दे रहा हो कि हाँ सच में कुछ हो रहा है और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। तो ये थी पहली चीज़ और इस चीज़ को फॉलो करके आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। तो गाइस अभी बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, जो कि है इनडिसिसिवनेस। तो गाइस अब ये क्या चीज़ है इनडिसिसिवनेस। तो गाइस इसके अंदर क्या है कि हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते। जैसे कि यार अभी सोच लिया कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेट्स से कि यार हम आईटी जेम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने सोच लिया कि इस मंथ में हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें पहले, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिन डिसीजन के ऊपर हम गोल गोल घूमते रहते हैं और इनके अंदर हम हफ्तों भी वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास था सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से हम चीज़ों को पोस्टपोन कर लेते हैं। क्योंकि लेट्स से यार हम पढ़ने तो बैठे लेकिन हमारे पास उसका मटेरियल होता नहीं है और फिर हम सोचते हैं यार मटेरियल पहले ढूंढ लेते हैं, कोई अच्छा सोर्स मिल जाएगा फिर पढ़ लेंगे। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो जाती हैं, ठीक है। हमें वो फील नहीं होता है कि वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। तो गाइस बेसिकली हमारे ये 2 ही रीज़न है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने के। पहला क्या बताया मैंने कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट गोल, राइट, कि हम अपने आप में एक बेकार गोल मान करके बैठे हैं कि हम एक डायरेक्ट सीधा बड़ा गोल सोच लिया तो वो अचीव एकदम से नहीं होगा ना, आपको छोटे गोल्स के अंदर उसको तोड़ना पड़ेगा। और दूसरा क्या है इनडिसिसिवनेस। तो गाइस इसके अंदर हमें पहले करना पड़ेगा, हमने सोचना पड़ेगा कि हमें पढ़ना कहाँ से, पढ़ना क्या क्या और हमारा फ्लो क्या रहने वाला है। अगर ये चीज़ें 2 माइंड में क्लियर होंगी तो डेफिनेटली आपको खुद से दिखेगा कि यार हमने वीक में काफ़ी कुछ कर लिया है, हमने मंथ में काफ़ी कुछ कर लिया है, ठीक है। और यही है गाइस तुम्हारी स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में क्लियर होगा ना कि आपको करना क्या है इस मंथ में, तो अपने आप से चीज़ें होने लगेंगी और आपके टारगेट जो है वो भी फुलफिल होने लगेंगे। तो फिर एंड में आपको ये नहीं लगेगा कि अब जैम कोई बड़ी चीज़ रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसको छोटे छोटे गोल में तोड़ लिया था और आपने वो गोल कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो लास्ट में चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा चीज़ें काफ़ी छोटी है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो ये चीज़ें हमें अभी रियलाइज़ नहीं होंगी लेकिन जब एग्जाम के टाइम पे पहुँच जाओगे ना तब ये फील आती है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि एक बार हल्का से इसके बारे में भी सोच लो, छोटे छोटे गोल्स बना लो, उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो और उनको अचीव करो, ठीक है, ताकि लास्ट में एकदम से भाई बड़ा पहाड़ ना दिखे, ठीक है। आप छोटा छोटा स्टेप्स लो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिल रही होगी। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपके लिए प्रिपरेशन में चीज़ हेल्पफुल रहेगी और आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दोगे। तो मिलते हैं हम गाइस किसी और वीडियो में। Till then, blood in bye. circulation, one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.